मॉर्निंग अनिल जी, कल जिस तरह से रिकवरी दिखाई दी और अब आज फिर से गिफ्ट निफ्टी एक बड़ा कट दिखा रहा है, इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, इसके क्या संकेत पिक करने चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी बड़ा गैप से नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। पहली चीज तो ये कि थोड़ा डॉलर इंडेक्स बढ़कर आता दिख रहा है, लगातार 6 दिन से बढ़कर 100 के लेवल पर पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ग्लोबली आप मानती हैं कि इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है और नेचुरली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होता है, तो एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन ये टैरिफ वॉर को लेकर जो सारी अनिश्चितता है और जो उल बयान आ रहे हैं ट्रम्प साहब के, डेयर इकोनॉमी, पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा, ये सारी चीज क्या है, होना जाना कुछ नहीं है, आपको हमको सबको पता है, लेकिन क्या मूड खराब करने वाली होती है। तीसरी चीज जो हो गई वो ये कि कल जिस तरह से रिकवरी हुई, रिकवरी टिक नहीं पाई, तो वो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब किया। आखिरी 1 घंटे में जिस तरह से बाजार गिरते हैं वो थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो जाती है। और फिर चौथा ये कि एफआईएस की बिकवाली तय ही लगातार 90 दिन हुई है। घरेलू फंड अपनी ताकत से खरीद तो रहे हैं, लेकिन एफआईएस का फिगर देख के थोड़ा सा मूड खराब होता है, तो वो ये एक और कारण हो गया। बाकी ऐसा देखा जाए तो कल में आज में नतीजों के लिहाज से कहीं कोई खराब संकेत है नहीं, ज्यादातर रिजल्ट पॉजिटिव साइड पे है, कोई एक्सीडेंट्स है नहीं, तो ऐसे कोई समस्या है नहीं। बट ओवरऑल क्योंकि ग्लोबल माहौल और लोकल आप जिस तरह के डेटा इंटरनल्स देखें उसको देख के बाजार थोड़े से नर्वस है, इसीलिए शायद एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात यही है कि जुलाई सीरीज माफ कीजिएगा, अगस्त सीरीज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स पे लॉन्ग पोजीशन बहुत ही कम है, मतलब मार्च 2023 के बाद पहली बार 10% के नीचे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है, तो नेगेटिव नोट पर ज्यादा है, पोजीशंस कम है तो नेगेटिव साइड पे, शॉर्ट साइड पे ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी वो रात की बात है कि अगर आपके पास एक तो लॉन्ग पोजीशन होते हैं उसे आप बेचते हैं, एक शॉर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली एक्सेस शॉर्ट्स पे भी आप नहीं जाएंगे, तो ये एक थोड़ी सी रिलीफ वाली बात हो सकती है। तो इन सारे संकेतों के बीच में आज गैप डाउन ओपनिंग हो रही है हमारी। जी ओके, तो अब इन संकेतों के बीच अगर गैप डाउन ये खुलता है, इसके बाद फिर लेवल्स कौन से हैं जिसका ध्यान रखना होगा? 24,600 में होल्ड करना पड़ेगा। अब नई कमजोरी, फ्रेश कमजोरी जो बनेगी वो 24,600 के नीचे बनेगी, क्योंकि इस हफ्ते का अपना लो 24,598 का राउंड फिगर में 24,600 मान लीजिए, तो सपोर्ट वहीं से शुरू होता है 24,600 से 24,675। अगर इसके नीचे गए तो फिर 24,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और वहां पर निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ 24,850, 24,950 अब आपके लिए रुकावट की रेंज है, जिसे पार करने में थोड़ा पसीना आएगा। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, कल हमारी बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज में पहुंचा था जो 55,375, 55,550 की थी, एग्जैक्टली वही लो बनाया था। आज भी वही सपोर्ट जोन रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी पर, और ऊपर में 56,200, 56,400 की रेंज को पार करने में बैंक निफ्टी को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो ये है वो लेवल और रेंज जिस पे आपको रखनी है नजर। जी ऑलराइट, शुक्रिया अनिल जी, ये संकेत और साथ ही आज के लिए लेवल्स बताने के लिए।